जिस देश में हर दिन 400 से ज्यादा लोग अपनी जान दे देते हैं, यानी हर घंटे करीब 18 से 20 लोग सुसाइड कर लेते हैं, जहां 6-6.5 करोड़ लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। ये नंबर ब्रिटेन, फ्रांस की कुल आबादी के बराबर है। इटली और स्पेन की आबादी से करीब 20% ज्यादा। ऐसे खतरनाक दौर में अगर कोई ऐसा इंसान है जो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हर मोर्चे पर परेशान है, जिसकी शादी नहीं चल सकी, जो अपनी बेटी से बिछड़ गया, करियर में बार बार इंजरी से लड़ता रहा, अगर वो 34 साल की उम्र में खुद को कमबैक के लिए चैलेंज करे तो उसे आप क्या कहेंगे? कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल हमारे लिए वो किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं है। अगर आप इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये कहानी है सुपर टैलेंटेड सुपरस्टार पेसर मोहम्मद शमी के कमबैक की। हम सब ने देखा है कि जब शमी क्रिकेट के मैदान पर उतरते हैं तो हजारों हाथ दुआओं में खड़े होते हैं। देश के लिए जीतने की जिद है, इसीलिए उनके हौसले हर मुसीबत से बड़े होते हैं। साल 2013 शमी ने जब ओडीआई डेब्यू किया और अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 4 ओवर मेडन डाले तो सबको लगा कि शमी का सितारा चमकने वाला है। 2013 के नवंबर में 8 महीने बाद जब शमी टेस्ट मैच खेलने उतरे, 2 मैच की सीरीज में 11 विकेट उड़ाए तो सबको यकीन हो गया कि आने वाला दौर शमी का होगा। शुरुआती दिनों में एक वक्त पर शमी अपनी लाइन लेंथ से स्ट्रगल करते दिखे, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और बेहतर तकनीक के साथ शमी टीम इंडिया का ऐसा धारदार हथियार बन गए कि विरोधी शमी के नाम से कांपने लगे। लेकिन जैसे जैसे शमी अपना सफर तय कर रहे थे, मुश्किलें भी कदम से कदम मिलाकर चल रही थीं। 2015 वर्ल्ड कप के 7 मैच में 17 विकेट लिए, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद शमी को घुटनों की सर्जरी करवानी पड़ी। करीब 18 महीने तक बाहर रहने के बाद शमी ने वापसी की और फिर से अपनी लय हासिल की। लग रहा था कि अब सब सही ट्रैक पर चलेगा, लेकिन तभी शमी को पहली नजर का प्यार भारी पड़ गया। शमी की पत्नी हसीन जहां ने शमी की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। 2018 में हसीन जहां ने शमी पर अवैध संबंध, घरेलू हिंसा और धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। शमी की जिंदगी पर फिर एक बार ब्रेक लग गया, लेकिन शमी ने हार नहीं मानी। अपने घर से कोर्ट तक की हर लड़ाई लीगल तरीके से लड़ने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिनों बाद हसीन जहां ने शमी पर फिक्सिंग का आरोप लगाकर उनके कैरेक्टर पर सबसे बड़ा सवाल उठा दिया। इतना सब होने के बाद भी शमी के इम्तिहान में कुछ कमी रह गई थी, तो इन्हीं मुश्किलों के बीच शमी एक्सीडेंट का शिकार हो गए। चोट बहुत गंभीर नहीं थी, लेकिन इतनी तरफ से एक साथ परेशानियों ने शमी को तोड़ दिया। ये पहला और आखिरी मौका था जब शमी बुरी तरह बिखर गए। रोहित शर्मा के साथ बातचीत में शमी ने खुद कहा था कि आप शायद यकीन न करें, लेकिन मैंने 3 बार सुसाइड के बारे में सोचा। शमी ने यह लड़ाई भी जीती और फिर एक बार 2019 वर्ल्ड कप में उतरे तो तबाही मचाने वाली गेंदबाजी की। अब तक के करियर में शमी ने फास्ट बॉलर्स के लिए सबसे टफ फॉर्मेट टेस्ट में ना जाने कितने रिकॉर्ड तोड़े। शमी को ऐसे चैंपियन प्लेयर की पहचान मिली जो बड़े टूर्नामेंट में कभी टीम और फैंस को निराश नहीं करता। लेकिन 2019 के बाद शमी फिर एक बार इंजर्ड हो गए। इस बार कलाई में फ्रैक्चर होने से शमी के करियर में फिर एक लंबा गैप आया। फिर वही प्रोसेस रिपीट और शमी का कमबैक। 2023 में दुनिया ने शमी और वर्ल्ड कप का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन देखा, जब हार्दिक पांड्या के इंजर्ड होने पर उनको मौका मिला। लेकिन शमी की वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस और इंजरी का रिकॉर्ड फिर बरकरार रहा। इस बार शमी का टखना और उसके ऊपर का हिस्सा चोटिल हो गया। शमी ने लंदन में सर्जरी करवाई और फिर एक बार शमी जब अपने पीक पर लग रहे थे तो उनके करियर में जिंदगी ने नया बैरियर खड़ा कर दिया। शमी की जगह कोई भी दूसरा प्लेयर होता तो गारंटी है कि ना जाने कब का गुमनाम हो जाता। लेकिन शमी जब जब मैदान पर उतरे, ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया कि फैंस हर बार उनके कमबैक का इंतजार करते हैं। इस बार भी सबने उम्मीद लगा रखी थी, क्योंकि सबको पता है कि टेस्ट में शमी बेस्ट हैं और सामने जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो, WTC फाइनल का क्वालिफिकेशन दांव पर लगा हो, तो किसी भी देश का मैनेजमेंट, करोड़ों फैंस यही चाहते हैं कि मैदान पर अपनी बेस्ट 11 हो। 1 साल का वक्त बीत गया जब शमी क्रिकेट के मैदान से बाहर रहे, लेकिन सबको शमी के लौटने का भरोसा उतना ही था जितना करुण अर्जुन की मां को। इस बीच रोहित शर्मा के एक बयान ने फैंस को सदमे में डाल दिया।
जब रोहित ने कहा हम अंडर कुक्ड शमी को बीजीटी में नहीं ले जा सकते। रोहित का बयान एक कप्तान के तौर पर बिल्कुल सही था, लेकिन शमी ने इसे चैलेंज की तरह लिया और पहले तो उन मीडिया वालों को निपटाया जो कह रहे थे कि शमी के बीजीटी तक फिट होने का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद दोबारा स्वेलिंग आने के बावजूद भी अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। आखिरकार एनसीए से शमी को क्लियरेंस मिल गया। भारतीय फैंस की उम्मीद जगी कि शमी अपने करियर की ऐसी फाइनल पारी खेलेंगे जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगी। शमी के स्ट्रगल और कमबैक की इस स्टोरी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।